आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फैंटास्टिक क्लास। वो है वाज वर्ब का प्रयोग। क्या? वाज वर्ब का प्रयोग। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा वाज वर्ब का रहा था, रही थी, रहे थे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विदाउट वर्ब। वाज वर्ब का यूज विदाउट वर्ब कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यूज ऑफ वाज वर्ब क्या है। यूज ऑफ वाज वर्ब, वाज माने था और वर्ब माने थे, यानी कि जब कर्ता एक वचन का होता है तो उसकी क्रिया एक वचन यानी वाज आती है। जैसे वह खुश था यानी ही वाज हैप्पी, वे खुश थे, वे बहुवचन यानी दे। तो जब हम कहते हैं कि वे खुश थे तो इसमें हम वर का इस्तेमाल करेंगे। वर हमेशा बहुवचन के लिए आता है। तो हम साथ में ये भी बताते चलें साथियों कि वाज कहाँ आता है। वाज आता है ही, सी, इट और किसी नाम के साथ। ठीक उसी तरीके से वर्ब का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है? यू माने तुम, वी माने हम, दे माने वे, और बहुवचन कोई नाउन है तो, जैसे राम एंड श्याम। तो राम के साथ अकेला अगर यूज करना है तो राम वाज हैप्पी होगा। अगर आपको ये कहना है कि राम और श्याम खुश थे तो आपको कहना पड़ेगा राम एंड श्याम वर, नॉट वाज। वाज नहीं आएगा, अब आएगा राम एंड श्याम वर हैप्पी। ओके, सो अगर आपको साधारण में बनाना हो तो हम ये कह सकते हैं ही के साथ ही वाज हैप्पी। अगर स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे सी वाज हैप्पी। अगर यही इट जब हमें प्रयोग करना होता है, बेसिकली इट न्यूटर जेंडर यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए या पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें इट वाज हैप्पी, ये खुश था, माने संकेत हो रहा है कि हम किसी पशु के लिए ये बात कह रहे हैं। इट वाज हैप्पी, ये खुश था। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी नाउन के बारे में हम बात करते हैं, नाउन को मिला करके अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कहा जाएगा राम वाज हैप्पी, श्याम वाज हैप्पी, रेखा वाज हैप्पी, लाइक दैट। इस तरीके से हम कहते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आई के साथ हमेशा हम वाज का प्रयोग करते हैं। आई वाज हैप्पी। अगर आपको हम आगे एक और कहना चाहेंगे, जैसे बहुवचन है वी, यू, दे, वी के साथ हम वर का इस्तेमाल करते हैं। वी वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, इस तरीके से। अब अगर हम आगे इन्हीं वाक्यों को, अगर मान लीजिए मैं ये कहना चाहूं कि मैं खुश नहीं था, नहीं, अब सवाल आता है कि नहीं अगर बीच में आ गया है तो नकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ नहीं करना है, नथिंग टू बी डन, ओनली एड नोट आफ्टर वाज एंड वर। केवल वाज वर के बाद नोट लगा दीजिए वो साधारण वाले वाक्य में, तो आप समझ लो नेगेटिव बन गया। जैसे करेंगे व्हेन माने होता है कब, तो कब, वह कब खुश था, व्हेन वाज ही हैप्पी। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि वह क्यों खुश था तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लगा देंगे इंटेरोगेटिव के, वाई वाज ही हैप्पी, वह क्यों खुश था। इसी तरीके से हाउ का प्रयोग हम करते हैं, वह कैसे खुश था, वह कैसे खुश था तो हो जाएगा हाउ वाज ही हैप्पी, वह कैसे खुश था। हाउ वाज आई हैप्पी, मैं कैसे खुश था। हाउ वर दे हैप्पी, वे कैसे खुश थे। हाउ वाज सी हैप्पी, वह कैसे खुश थी। इस तरीके से हम ये वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस WH फैमिली वाले वाक्यों को हम इस तरीके से बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़
और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।